नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष विद्या पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी जीडी का जीके जीएस वाला सुपर 20 सीरीज चल रहा है। तो ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले हमारे 2 वीडियो प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अपलोड किया जा चुका है। तो उन दोनों वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखिए क्या बोलता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत राज्यों का संघ। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 1। तो देखिए, भारत राज्यों का संघ है, यह अनुच्छेद 1 में वर्णित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए नए राज्यों का निर्माण और पुराना राज्यों, क्षेत्रों और सीमाओं नामों का परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो क्या हो जाएगा आंसर अनुच्छेद 3। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में मूल अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो क्या हो जाएगा आंसर अनुच्छेद 19। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो किस अनुच्छेद में वर्णित है अनुच्छेद 51। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो क्या हो जाएगा आंसर अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। महात्मा गांधी, एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन। क्योंकि एम.एस. स्वामीनाथन ने ही भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, भारत का हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति भारत में कब शुरू हुआ था, तो क्या हो जाएगा आंसर 1965। और कब तक चला था, 1965 से 1968 तक चला था। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन है, तो क्या हो जाएगा आंसर नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो क्या था उद्देश्य, कृषि की उत्पादन तकनीक को सुधारने और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य लक्ष्य था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वायु की गति किससे मापा जाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर एनीमोमीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए ताप किससे मापा जाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर थर्मामीटर से ताप मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए उच्च ताप किससे मापा जाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर पायरोमीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के दोनों के बीच युद्ध किस नदी पर हुआ था, तो नर्मदा नदी पर हुआ था युद्ध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। तो देखिए, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। तो इस युद्ध में विजय कौन रहा है, पुलकेशिन द्वितीय।
बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो असम का प्रमुख त्यौहार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। तो देखिए, बिहू असम का पर्व है। अगर आपसे पूछ लिया जाए नुआखाई, धानु यात्रा, ये किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो उड़ीसा राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लोसार किस राज्य का प्रमुख फेस्टिवल या त्यौहार है? लद्दाख का है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रोंगाली किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो क्या हो जाएगा आंसर? असम हो जाएगा आंसर। अगर आपसे पूछ लिया जाए बस्तर दशहरा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्यौहार है। जो कितना दिन मनाया जाता है? 75 दिन मनाया जाता है। लेकिन इस बार 2023 में कितना दिन मनाया गया बस्तर दशहरा? 107 दिन मनाया गया है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का पूर्ण रूप होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगर आपसे पूछ लिया जाए एनजीटी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगर आपसे पूछ लिया जाए नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? नॉन ऑफ दी एबोव। अगर आपसे पूछ लिया जाए ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। सतलज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सा बंद बनाया गया है? तो सतलुज नदी में विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सा बांध बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा बांध। तो देखिए, सतलज नदी में भाखड़ा बांध बनाया गया है जो सिंचाई और बिजली उत्पादन में यूज होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए हीराकुद बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? महानदी पर बनाया गया है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो क्या हो जाएगा आंसर? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो क्या हो जाएगा आंसर? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है और कितना प्रतिशत पाया जाता है? 46% पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है, तो क्या हो जाएगा आंसर? आंवला, क्योंकि विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो क्या हो जाएगा आंसर? सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्य में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो क्या हो जाएगा आंसर? पपीता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आईसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1909 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुआ था। देखिए, आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि दुबई में स्थित है। इसके चेयरमैन अगर बात करें तो चेयरमैन कौन है? ग्रेग बर्काले है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था? 1928 में हुआ था बीसीसीआई की स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई।
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? तो भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रेलवे लाइन की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था, तो क्या हो जाएगा आंसर? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए रविवार की छुट्टी किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था, तो क्या हो जाएगा आंसर? लॉर्ड एलिनबरो के कार्यकाल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किसके अध्यक्षता में किया गया? तो नई शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किसके अध्यक्षता पर किया गया है? के कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के कस्तूरीरंगन। नई शिक्षा नीति की अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 101वें संविधान संशोधन। देखिए, जीएसटी 101वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। जीएसटी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था? 2017 में लागू हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए जीएसटी का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। ऑपरेशन गरुड़ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन गरुड़ का मुख्य उद्देश्य क्या था? सीबीआई के द्वारा ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने का लक्ष्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीबीआई के द्वारा ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने का लक्ष्य। सीबीआई के द्वारा ड्रग्स नेटवर्क को खत्म ऑपरेशन गरुड़ के तहत करने का लक्ष्य रखा गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा था, तो उस समय इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑपरेशन आजाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए यूक्रेन और रूस के बीच जब युद्ध शुरू हुआ, तो उस समय भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा चलाया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए जब अफगानिस्तान में तालिबानियों का कब्जा हुआ, तो उस समय अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए म्यांमार में जो मोर्चा चक्रवात जो तबाही मचाया था, तो भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन के तहत म्यांमार के क्षेत्रों में सहायता भेजा था? तो ऑपरेशन करुणा के तहत सहायता भेजा था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो 5 हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5। तो देखिए, यूएनओ में कुल 5 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। इसमें कुल अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? 10। अगर पूछा जाए यूएनओ की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था?
24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगर इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। और यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है। तो समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है, तो फेदोमीटर से मापा जाता है समुद्र की गहराई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेदोमीटर। तो देखिए समुद्र की गहराई मापा जाता है फेदोमीटर से। अगर आपसे पूछ लिया जाए ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, तो दूरी मापा जाता है ओडोमीटर से। अगर आपसे पूछ लिया जाए रेन गेज से क्या मापा जाता है, तो वर्षा मापा जाता है रेन गेज से। अगर आपसे पूछ लिया जाए वायुयान की गति किससे मापा जाता है, तो टेकोमीटर से मापा जाता है वायुयान की गति। अगर आपसे पूछ लिया जाए वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, इंसुलिन की खोज किसने किया था। तो इंसुलिन की खोज किसने किया था, बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेटिंग एवं बेस्ट। तो देखिए इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है, तो इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है, तो अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, मधुमेह रोग हो जाता है या डायबिटीज रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंसुलिन ग्लूकोज को किस रूप में कन्वर्ट करता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है इंसुलिन ग्लूकोज को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो गूगल ने भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले से लड़ने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, डीजी कवच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डीजी कवच। तो देखिए गूगल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, डीजी कवच। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है। तो लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। तो देखिए लक्ष्य सेन क्या खेलती है, बैडमिंटन खेलती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा आंसर, भारोत्तोलन। अगर आपसे पूछ लिया जाए सारथ कमल अंचता किस खेल से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा आंसर, टेबल टेनिस। अगर आपसे पूछ लिया जाए सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित है, तो एथलेटिक्स से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सुशीला देवी किस खेल से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा आंसर, जूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया है, रुइक्सियांग झांग ने अपने नाम किया है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुइक्सियांग झांग। तो देखिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 का खिताब रुइक्सियांग झांग ने जीता है। यह पुरस्कार गणित से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गणित का नोबेल पुरस्कार यानी कि एबेल पुरस्कार का खिताब 2023 में किसे दिया गया, तो लुइस कैपरेली को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व कौन कर रहे हैं। तो मणिपुर में जो एक हिंसा हुआ था, उस हिंसा के लिए जांच कमेटी बैठाई गई थी। उस जांच कमेटी का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, अजय लंबा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय लंबा।
मणिपुर में हिंसा जांच कमेटी का नेतृत्व अजय लांबा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, कर रहे हैं। तो यहीं पर ये हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अब ये हमारा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।